नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अरब सागरीय अपवातंत्र को पढ़ा था और अरब सागरीय अपवातंत्र को देखिए दो भागों में बांटा गया और दो भागों में देखिए आपके सामने एक तो खंबात की खाड़ी का अपवातंत्र और दूसरा है कच्छ की खाड़ी का अपवातंत्र। तो दोस्तों यहां से देखिए आज हम आगे इनकी शुरुआत करते हैं। देखिएगा यहां पर देखिए आज हम आगे चर्चा करेंगे अरब सागरीय अपवाह तंत्र की, यानी अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो ये अरब सागरीय जो अपवाह तंत्र है, इस अपवाह तंत्र को देखिए दो भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? दो भागों में। अगर इनके दो भागों की बात करते हैं तो दो भाग आपके सामने देखिए कौन कौन से आते हैं। तो एक भाग तो हमने देखिए पढ़ा था खंबात की खाड़ी का, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, गिरने वाली नदियां, यानी पहला जो अपवाह तंत्र है ये तो आपके सामने देखिए कौन सा है, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का। और दूसरे अपवाह तंत्र की बात करें, दूसरे भाग की बात करें तो वो है आपके सामने कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। इस प्रकार से देखिए दोस्तों आपके सामने ये दो प्रकार का अपवाह तंत्र है, अरब सागरीय अपवाह तंत्र है, इसी में ये शामिल है। लेकिन जब खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करें तो इस नदियों में हमने देखिए दोस्तों माही नदी को पढ़ा था, माही नदी को पढ़ा था। इसके अलावा हमने यहां से साबरमती नदी को पढ़ा था। ये दो नदियां हैं जो आपके सामने देखिए खंबात की खाड़ी में अपना जल वो लेकर के जाती है, माही नदी और इनकी सहायक नदियां, और यहाँ से साबरमती नदी और इनकी सहायक नदियां ये अपना जल वो खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से इस कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करें तो उस नदियों में आपके सामने देखिए एक नदी आती है पश्चिमी बनास नदी। कौन सी नदी आती है? पश्चिमी बनास नदी। और दूसरी नदी की बात करते हैं तो वो नदी आती है आपके सामने देखिए लूणी नदी। यानी यहाँ से पश्चिमी बनास नदी और लूणी नदी है, ये दो नदियां ऐसी है जो अपना जल कहां पर गिरेगी? कच्छ की खाड़ी में गिरेगी। इसलिए पश्चिमी बनास और लूणी नदी तो कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं और माही और साबरमती नदी ये खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप सबसे पहले देखिए इस प्रकार से राजस्थान का जब मानचित्र आप देखते हैं, इस प्रकार से जब आप राजस्थान के मानचित्र को देखते हैं तो यहाँ से देखिए आपके सामने इस प्रकार से राजस्थान का मानचित्र है वो प्राप्त हो जाता है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से राजस्थान का मानचित्र है और इसी मानचित्र में देखा जाए तो यहाँ पर तो आपके सामने देखिए कच्छ की खाड़ी आती है, यहाँ पर आपके सामने कच्छ की खाड़ी आती है और यहाँ पर आपके सामने खंबात की खाड़ी आती है, यहाँ पर आपके सामने खंबात की खाड़ी आती है और दोनों ही कहां पर है? गुजरात में। तो इधर से माही नदी है वो इस प्रकार खंबात की खाड़ी में गिरती है, इधर उदयपुर से निकल करके साबरमती नदी है वो खंबात की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। यहाँ से कच्छ के रण की बात करें तो यहाँ से अजमेर से देखिए आपके सामने लूणी नदी है वो निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद में वो कच्छ के रण में आकर के गिरती है, कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। इसके अलावा पश्चिमी बनास नदी है वो नया सानवारा सिरोही से निकल करके वो भी कच्छ की खाड़ी में आकर के गिरती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इन दोनों नदियों की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इनकी सहायक नदियों को भी आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले पश्चिमी बनास नदी की बात करें कि ये पश्चिमी बनास नदी कहां से निकलेगी और इनकी क्या क्या विशेषता रहेगी। यानी आपके सामने देखिए पश्चिमी बनास नदी को यदि अपन पढ़ते हैं तो इसका उद्गम है वो कहां से माना जाता है और इनकी क्या क्या विशेषता रहेगी। देखिएगा
यानी सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी नदी की, पश्चिमी बनास नदी। यानी इस पश्चिमी बनास नदी की बात करें, यानी पश्चिमी बनास नदी की बात करें तो ये नदी कहां से निकलती है, तो याद रखेंगे कि पश्चिमी बनास नदी है ये कहां से निकलती है, तो याद रखेंगे आपके सामने नया सानवारा। नया सानवारा है ये आपके सामने देखिए कौन से जिले में आता है, सिरोही जिले में आता है, और वहां से ये पश्चिमी बनास नदी का उद्गम होता है। ये पश्चिमी बनास नदी देखिए यहां से सिरोही जिले से निकलेगी, नया सानवारा है वहां से निकलेगी, और वहां से निकलने के बाद में सबसे पहले देखिए आपके सामने ये सिरोही जिले में बहती है, और सिरोही जिले में बहने के बाद में देखिए दोस्तों कहां पर आ जाती है, ये गुजरात राज्य में। यानी पहले तो आपके सामने देखिए इस प्रकार से ये सिरोही जिले में बहती है, कहां बहेगी, सिरोही जिले में, और सिरोही जिले में बहने के बाद में ये नदी क्या करती है, ये आपके सामने देखिए गुजरात राज्य में प्रवेश कर जाती है। लेकिन गुजरात की बात करते हैं दोस्तों, तो गुजरात में देखिए ये सबसे पहले प्रवेश कहां करती है, तो याद रखेंगे ये पश्चिमी बनास नदी है, ये आपके सामने कहां प्रवेश करेगी, तो याद रखेंगे बनासकांठा। ये बनासकांठा जो गुजरात राज्य का भाग है वहां पर ये प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद में देखिए ये गुजरात में बहती है, और गुजरात में बहने के बाद में ये नदी क्या करेगी, ये आपके सामने देखिए सीधी अपना जल वो कहां पर गिर देती है, तो याद रखेंगे कच्छ के रण में। यानी यहाँ पर दोस्तों आपके सामने देखिए कौन सा क्षेत्र आता है, कच्छ का रण। इसी कच्छ के रण की बात करते हैं तो इसको बोला जाता है कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, कौन सा रण, तो याद रखेंगे कच्छ का रण या कच्छ की खाड़ी, और इसी को बोला जाता है दोस्तों आपके सामने देखिए लिटिल रण। यानी कच्छ का रण, कच्छ का रण है, इसी रण को कहा जाता है लिटिल रण, इसी को कहा जाता है कच्छ की खाड़ी। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ये पश्चिमी बनास नदी इस प्रकार से आपके सामने देखिए इस कच्छ की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। गिर रही है या नहीं गिर रही, यहाँ से आप लोग देखिए इसको देख सकते हैं कि ये कच्छ की खाड़ी में इस प्रकार से प्रवेश करती है, यहाँ पर आकर के गिर जाती है। लेकिन जब गुजरात राज्य की बात करते हैं तो गुजरात का देखिए यहाँ पर एक प्रसिद्ध शहर आता है। यहाँ पर दोस्तों गुजरात का एक प्रसिद्ध शहर है, और उस प्रसिद्ध शहर की बात करें तो उसका नाम है डीसा शहर। देखिए डीसा शहर या डीसा शहर है ये आपके सामने गुजरात राज्य का भाग है, जो इसी पश्चिमी बनास नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उसके बाद में देखिए इसी पश्चिमी बनास नदी की बात करते हैं तो इस पश्चिमी बनास नदी पर एक बांध बना है, और उस बांध की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कौन सा बांध बना है, तो याद रखेंगे कि पश्चिमी बनास नदी पर कौन सा बांध बना है, तो याद रखेंगे बनास बांध। यानी जब आपसे ये कहा जाए कि बनास बांध है, ये बनास बांध कौन सी नदी पर बना है, तो याद रखेंगे पश्चिमी बनास नदी पर बना है। कहां पर बना हुआ है, तो याद रखेंगे ये पेशवा गांव में बना है, और पेशवा गांव आपको कहां मिलेगा, सिरोही जिले में। इसी पेशवा गांव है सिरोही जिले में, वहां पर आपके सामने ये बनास बांध है, ये इस पश्चिमी बनास नदी पर बना। तो दोस्तों यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ से कंफ्यूज आपको करेगा कि बनास बांध कौन सी नदी पर बना है। देखिएगा बनास बांध कौन सी नदी पर बना है, तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा बनास नदी पर बना है, वहां पर ऑप्शन मिलेगा पश्चिमी बनास नदी पर बना है, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा साबरमती नदी पर बना है, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा माही नदी पर बना। ऐसे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसे मत करना कि बनास बांध बनास नदी पर बना। यदि आपने ऐसे क्वेश्चन का आंसर है वो दे दिया तो आपका आंसर दोस्तों क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पर जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि बनास बांध कौन सी नदी पर बना है, तो ये पश्चिमी बनास नदी पर बना है।
कहां पर बना हुआ है, तो ये पेशवा गांव है आपके सामने, कहां पर, सिरोही जिले में, वहां पर बना हुआ है। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहां पर इनकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। इनकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं, तो वो सहायक नदियां आपके सामने देखिए कौन कौन सी आती है, तो याद रखेंगे। देखिए सबसे पहले एक नदी का नाम है आपके सामने, देखिए सेपो नदी। कौन सी नदी आती है दोस्तों, सेपो नदी। सेपो नदी के बाद में आपके सामने देखिए कौन सी नदी आती है, तो याद रखेंगे कुकड़ी नदी। कौन सी नदी आती है, कुकड़ी नदी। और कुकड़ी नदी से याद रखेंगे आप सुकड़ी नदी, ठीक है। यानी सेपो नदी, कुकड़ी नदी, सुकड़ी नदी। और इसके अलावा देखा जाए तो नाम आता है दोस्तों आपके सामने सुकेत नदी का। कौन सी नदी का आता है, सुकेत नदी का। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है बलराम नदी। जानते हो बलराम को, तो यहां से देखिए बलराम नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो दोस्तों याद रखेंगे कि बलराम नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है, तो ये तो पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदी है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, आपसे कहा जाएगा कि गोहलन नदी। गोहलन नदी की बात करते हैं, तो गोहलन नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ये पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदी है। यानी गोहलन नदी है, बलराम नदी है, सुकेत नदी है, सुकड़ी नदी है, कुकड़ी नदी है, सेपो नदी है, ये सारी की सारी पश्चिमी बनास नदी की ही सहायक नदी है। इसके अलावा आपके सामने एक नदी आती है जिसका नाम है खारी नदी। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में भी हमने खारी नदी को पढ़ा था। एक खारी नदी जो हमने बनास नदी की सहायक नदी पढ़ी थी, एक खारी नदी यहाँ पर पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदी है, और एक आगे हम लूनी नदी की सहायक नदी है, उनको भी पढ़ेंगे। और एक खारी नदी जो आपके सामने आंतरिक जल प्रवाह की नदी है, उस नदी को भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी नदियां हैं वो कौन सी नदी की सहायक नदी हो रही है, पश्चिमी बनास नदी की। एक नदी आपके सामने देखिए दोस्तों और आती है जिसका नाम है धारवोल नदी। देखिएगा, अगर धारवोल नदी की बात करें तो ये नदी भी आपके सामने पश्चिमी बनास नदी की ही सहायक नदी है। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, सेपो नदी, सुकड़ी नदी, कुकड़ी नदी, सुकेत नदी, बलराम नदी, गोहलन नदी, खारी नदी, धारवोल नदी, सारी की सारी सहायक नदी है वो पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदी है। और पश्चिमी बनास नदी नया सानवारा सिरोही से निकलती है, और निकलने के बाद में पेशवा गांव है सिरोही में, वहां पर बनास बांध का निर्माण करती है, और उसके बाद में गुजरात के ये बनासकांठा में प्रवेश करती है। वहां प्रवेश करती है तो यहाँ पर गुजरात का दिशा शहर इस नदी के किनारे बसा है, और उसके बाद में ये नदी कच्छ के रण में या कच्छ की खाड़ी में या लिटिल रन में जाकर के गिर जाती है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ से अपन केवल दो नदियों की यहाँ पर चर्चा करने वाले। वैसे तो मुख्य रूप से आपके सामने ये सेपो नदी इसकी मुख्य नदी आती है। इस सेपो नदी की बात करते हैं तो ये सेपो नदी देखिए कहाँ से निकलती है, याद रखेंगे कि सेपो नदी की बात करते हैं तो सेपो नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो याद रखेंगे एक गांव है जिसका नाम है सिलारी गांव। कौन सा गांव है, देखा होगा आपने सिलारी गांव। ये सिलारी गांव पड़ता है आपके सामने सिरोही जिले में। कौन से जिले में पड़ता है, सिरोही जिले में। और इसी सिरोही जिले की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस सेपो नदी की जब चर्चा होती है तो सेपो नदी इसी सिलारी गांव सिरोही से निकलती है, और वहां से निकलने के बाद में पहले ये सिरोही जिले में बहती है, और सिरोही जिले में बहने के बाद में ये नदी भी अपना जल है वो देखिए गुजरात राज्य में लेकर के चली जाती है, और गुजरात राज्य में जाकर के कौन सी नदी में मिल जाती है दोस्तों, तो यहाँ पर आपके सामने ये पश्चिमी बनास नदी में मिल जाती है। मिल रही है ये नदी भी यहाँ से, यानी सेपो नदी है ये सिलारी गांव सिरोही से निकलती है, और वहां से निकलने के बाद में ये गुजरात राज्य में जाकर दोस्तों गुजरात राज्य में जाकर के ये पश्चिमी बनास नदी में जाकर के मिल जाती है, और उसके बाद में ये कच्छ की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसके साथ में यहाँ से एक चीज और ध्यान रखना कि जो सेपो नदी है, ये जो सेपो नदी है, इस सेपो नदी को देखिए आपके सामने कौन सी नदी कहा जाता है,
तो याद रखेंगे इसको सूकली नदी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है? इसको देखिए सूकली नदी कहा जाता है। यानी कौन सी नदी को सूकली नदी कहा जाता है या कौन सी नदी को सुकेल नदी कहा जाता है? देखिएगा यहां से आप ध्यान रखेंगे कौन सी नदी को सुकेल या सूकली नदी कहा जाता है, तो सिक्को नदी को सूकली या सुकेल नदी कहा जाता है, जो सिलारी गांव सिरोही से निकल करके गुजरात में जाकर के पश्चिमी बनास नदी में जाकर के मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ से आपके सामने ये सिक्को नदी आ गई। इसके अलावा जब कुकड़ी नदी की बात करें तो ये कुकड़ी नदी है, ये भी आपके सामने देखिए कहां से निकलती है। यानी जब कुकड़ी नदी की बात करें तो कुकड़ी नदी है, ये आपके सामने देखिए सिरोही जिले से निकलती है और सिरोही जिले से निकलने के बाद में पहले ये सिरोही जिले में बहती है और सिरोही जिले में बहने के बाद में देखिए दोस्तों कहां पर आ जाती है, ये भी आपके सामने गुजरात राज्य में। और गुजरात राज्य में आकर के आपके सामने देखिए कौन सी नदी में मिल जाती है, तो याद रखेंगे आपके सामने ये सीधी पश्चिमी बनास नदी में आकर के मिल जाती है, मिल रही है यहाँ से ये नदी भी। कुकड़ी नदी की बात करते हैं तो कुकड़ी नदी ये भी सिरोही जिले से निकलती है और वहां से निकलने के बाद में ये नदी गुजरात राज्य में जाकर के इस पश्चिमी बनास नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों आपके सामने ये पश्चिमी बनास नदी का यहाँ पर हमने विस्तार से इसका अध्ययन किया, इनकी सहायक नदियों का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। इनको आप ध्यान रखेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन है वो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। इनकी सहायक नदियों को लेकर के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इस पश्चिमी बनास नदी को याद रखना कि ये कच्छ के रण में आकर के गिरती है और इनकी जो भी सहायक नदी है वो भी कहाँ पर गिरती है, कच्छ के रण में आकर के गिर जाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे देखिए कौन सी नदी की, लूणी नदी की, कि ये लूणी नदी है ये कहाँ से निकलती है, इनकी क्या क्या विशेषता है, उनकी कौन कौन सी सहायक नदी है, वो कहाँ कहाँ से निकलती है, इन पर किस किस बांध का निर्माण किया गया है, कौन कौन से जिलों में ये बहती है। जैसे आप लूणी नदी को पढ़ते हैं तो ये लूणी नदी अजमेर में नाग पहाड़ी से निकल करके आपके सामने कच्छ के रण में आकर के गिरती है। लेकिन इसकी जो विशेषता है, इस विशेषता की चर्चा करेंगे दोस्तों हम अब नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बने रहिए इस चैनल पर, आपको लगातार ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इनको सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों इन वीडियो पर आपका एक लाइक है वो बहुत ही जरूरी है, आप इस पर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।